कड़ी मेहनत, मजबूत इरादे और हौसला बुलंद हो तो हजार कठिनाइयों के बावजूद मंजिल सलाम करती है। ऐसी ही है मध्य प्रदेश के मैयर जिले के बेदूरी कला गांव की एक छोटे से किसान की बेटी अंजना, जिसने हिमाचल के मनाली में फ्रेंडशिप चोटी पर तिरंगा फहराया है और अब उसका सपना माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। इसी सपने को पूरा करने के लिए अंजना ने हिमाचल के मनाली में फ्रेंडशिप चोटी पर तिरंगा फहराकर अपनी मंजिल की ओर एक कदम और बढ़ाया है। अमरपाटन विकास खंड के बेदूरी कला गांव की बेटी ने अपने हौसले के दम पर आसमान छू लिया है। अंजना सिंह ने 15,000 फीट ऊंची फ्रेंडशिप चोटी पर चढ़कर तिरंगा फहराया है, देश भर में विंध्य का नाम रोशन किया है। मैहर जिले के अमरपाटन की बेटी अंजना सिंह ने फ्रेंडशिप चोटी को फतेह किया। ये गौरव हासिल करने वाली विंध्य क्षेत्र रीवा संभाग में अपना पहला नाम अंजना ने दर्ज किया है। आपको बता दें, विंध्य को गौरवान्वित करने वाली अंजना सिंह ने 20 मई को सुबह 11:15 पर 15,000 फीट ऊंची फ्रेंडशिप चोटी पर तिरंगा झंडा फहराया है। अंजना सिंह एक छोटे से गांव बेदूरी कला से है। उनके पिता राजेश सिंह किसान है और माता सियावती सिंह गृहिणी के साथ पति के किसानी कार्य में हाथ बटाती है। वही भाई ब्रजेश सिंह पिता की खेती के कामों में पूर्ण सहयोगी है और वही बहन अंजना सिंह के मार्गदर्शन, आत्मबल, हौसले को बढ़ाने में उसका पूरा सहयोग है। जैसे गांव बेंदुरा कला की बेटी ने आसमान को छुआ, 15,000 फीट की चोटी पे फहराया तिरंगा। अमरपाटन मैहर जिले के अमरपाटन विधानसभा विकासखंड क्षेत्र के बेंदुरा कला गांव से अंजना सिंह एक छोटे से गांव से हैं, जिनके फादर खेती किसानी का काम करते हैं, माता गृहिणी हैं। उन्होंने विंध्य के क्षेत्र को गौरवान्वित करते हुए 15,000 की फीट की चोटी पे तिरंगा लहराया। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आपको इस ऊंचाई पर रोही करने के लिए, आपको चढ़ाई चढ़ने के लिए कौन सी प्रेरणा मिली और कैसे आपने चढ़ने के लिए सोचा था? ये तो पहले तो मैं कांस्टेबल की तैयारी करती थी, कंपटीशन में थी। उसके बाद जब हमारा जो कांस्टेबल का कंपटीशन था, वो कई सालों से मैं तैयारी लगातार कर रही थी। वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी या कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मैंने तो माउंटेन के बारे में सिर्फ सुना था, पेपरों में पढ़ा था। उसके बाद वहीं से मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है तो माउंट एवरेस्ट है। तो जब मेरा रॉन्ग हो गया क्वेश्चन, उसकी वजह से हमारा कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तब वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि पहले तो मुझे माउंटेन के बारे में जानना है। जब मैंने पढ़ा, गूगल में सर्च किया, उसके बाद मैंने सोचा कि हमारी स्थिति क्या माउंट एवरेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। परिस्थितियां ऐसी थी कि हम माउंट एवरेस्ट के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच पा रहे थे। जब हमने 2023 में माउंट यूनुम है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, मैंने उसके लिए बिना ट्रेनिंग जाने की कोशिश की। तो हमारी स्थितियां ऐसी थी कि जब हम तो तैयार हो गए, लेकिन हमारे परिवार में ये एक डर सा था कि आप जाओगी तो क्या वापस लौट पाओगी कि नहीं, ऐसा करके। तब हमारा वही माउंट यूनुम कैंसिल हो गया। उसके बाद मैं लगातार सोचती रही, गूगल में सर्च करती रही। इसके बाद मुझे एक जिद सी हो गई कि अब मुझे कोई ना कोई तो पीक जाना ही पड़ेगा। तब मैंने पढ़ा फ्रेंडशिप के बारे में। उसके बाद यहाँ से मैं हिमाचल प्रदेश गई, वहाँ फ्रेंडशिप के बारे में मैंने सर्च किया, गाइडेंस ढूंढा। उसके बाद मैं फ्रेंडशिप वीक को सबमिट किया। इसमें आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? ये हमारे प्रेरणा स्रोत तो हम कह सकते हैं हमारे पिताजी हैं, लेकिन नॉलेज जो है ये हमें गूगल और अखबार से मिला।
इसमें आपका सबसे ज़्यादा सहयोगी कौन रहा कि आप ये करो, पर्वतारोही आप फ्रेंडशिप चोटी को चढ़ो? इसमें आपको घर से भी दबाव वगैरह मिला होगा, आप एक छोटे से गांव से हैं। नहीं, हमारे घर में हम छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे से किसान की बेटी भी हैं। हमको ये प्रेरणा स्रोत हमारे परिवार में तो जानकारी नहीं थी कि माउंट एवरेस्ट है क्या चीज़ें। इसलिए हम जो है तो गूगल में जैसे सर्च करते थे, अपने घर में शेयर करते थे कि हमें माउंट एवरेस्ट जाना है, ये माउंटेन होता है, यहाँ ऐसे चढ़ा जाता है, इसकी ये ट्रेनिंग्स होती है। तब हम एक हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं शिवेन सिंह बघेल जी, जब मैं उनसे कभी शेयर करती थी कि सर मुझे ये करना है, तो सर कहते थे हमेशा कि तुम अंजना जाओ, जहाँ भी जाओगी या करोगी, सोच पा रही हो तो तुम ज़रूर कर लोगी। तो मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे 2 ही है, एक मेरे पिताजी और एक मेरे गुरु शिवेन सिंह बघेल जी हैं। तो जब आप चोटी पे चढ़ रही थी तो जी। आपको कैसा लग रहा था उस वक्त? उस समय जब हमारा एक फॉल हो गया था 100 मीटर का, चढ़ते वक़्त ही हो गया था, तब हमें उस वक़्त लगा कि यदि हम 100 मीटर तो पीछे आ गए, हमारी टीम आगे हो गई है, तो क्या हम यहाँ से घर वापस जाएँगे तो हम वहाँ पे क्या जवाब देंगे अपने घर परिवार में? और यदि इसके आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या हम कभी माउंट एवरेस्ट के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तब जब हमारा फॉल 100 मीटर का हो गया था, तब एक जुनून सा अंदर सा लगा कि नहीं, मुझे तो सबमिट करना ही पड़ेगा। मुझे जो 15,000 की गेन है, उसे तो मुझे गेन सबमिट ही करना है। तो प्रेरणा स्रोत तो हमारे कहीं न कहीं पिताजी ही हैं। वही अंजना के पिता राजेश सिंह ने कहा है कि अंजना बहुत ही मेहनती और लगन के साथ हिम्मत करके अपने जुनून को उसने बढ़ाया है और पूरा किया है। वो पहले भी अपने गांव के लिए एक बेटी के रूप में आगे बढ़ने के लिए लोगों के लिए जुनून बनने का काम करती थी। इसी के साथ अंजना खेती का काम भी करती है। तो इस अनुभव के लिए हम तो यही कहते हैं कि जो जितनी कड़ी से कड़ी मेहनत करेगा वो उतनी ऊंचाइयों पर जाएगा। अपने क्षेत्र के और लोगों को या बच्चियों को क्या संदेश देंगे? मैं तो माउंट एवरेस्ट पता की है। मैं तो हमेशा जो है बच्चों को उत्कर्ष के लिए लगा रहता हूँ कि बच्चे आगे की ओर जाएं, और सपोर्टर में हमेशा मैं बाहर रह करके भी और घर को डील करके और हमेशा मतलब सपोर्ट में लगा रहता हूँ कि आप करो, जो भी जैसा भी होगा हम उसका समस्या का समाधान करेंगे। जब बच्ची छोटी रही होगी तो कभी आपको ऐसा लगा ना होगा कि हमारी बच्ची बहुत नाम ऊंचा करेगी, हमारा नाम कम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मगर हमने ज़रूर मेहनत बहुत की है। मतलब इनको डील करने में हमारा हमेशा मतलब हम लगे रहते थे कि ये सही जगह में रहें और हैं आगे की ओर जाएं। जैसे थोड़ा बहुत पैसे की भी कमी पड़ती थी हमेशा, तो इधर उधर से हमको बाहर भी जाना पड़ता था इसके लिए। भैया क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। एक लड़की वो सारे काम करती है जो एक लड़का कर सकता है। ये प्रेरणा स्रोत है अपने समाज के लिए। अंजना ने अपनी छोटी सी उम्र में कड़ी से कड़ी मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया है। वाकई अंजना की ये मेहनत काबिले तारीफ है। टीवी 27 न्यूज़ MPCG डिजिटल की तरफ से शैलेंद्र कुमार चौरसिया की ये खास रिपोर्ट।